पवन सिंह और चिराग पासवान एक साथ आएंगे 2025 के विधानसभा के चुनाव में। पवन सिंह के जन्मदिन पर तमाम प्रकार की चर्चाएं हुई, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से लगातार एक विशेष चीज पर गौर कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आज जो है पवन सिंह और चिराग पासवान के बीच वाकई में कोई संभावना बन रही है, इसके बारे में चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए कि 2025 में पवन सिंह के घर से कोई एक ना एक विधायक बनेगा या कहिए कि विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, चाहे वो ज्योति सिंह उनकी पत्नी हो या पवन सिंह हो हो सकता है कि चिराग पासवान और पवन सिंह एक साथ चुनावी मैदान में उतरे। एक और बात पर आप गौर करिए, जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, चुनाव वो हार गए, परिणाम आया तो पता चला, इसके बाद चर्चा हुई कि पवन सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन पार्टी बनाने का जो बात था, यह बात और अधिक चर्चा का विषय नहीं रहा। मतलब कि पवन सिंह पार्टी बनाएंगे, इसको लेकर आगे कोई अपडेट नहीं आया और अंततः हमने ज्योति सिंह पर गौर किया तो पता चला कि वो बार बार काराकाट पिछले कई महीनों से जा रही हैं। काराकाट में उन्होंने डेरा डाल रखा है और हाल फिलहाल के दिनों में ज्योति सिंह एक व्यक्ति से मुलाकात करती हैं। उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत सिंह। अब प्रशांत सिंह चंदेल जो है वो चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं और इन तमाम चीजों के अलावा ज्योति सिंह उनके घर पर जाती हैं, मिलती हैं, बकायदा उनसे मुलाकात होती है, उनके पूरे परिवार से मुलाकात होती है और इसके बाद समझने वाले कहते हैं कि चिराग पासवान और ज्योति सिंह जो हैं और पवन सिंह, इनके बीच कुछ ना कुछ संभावना बन रही है। हमने सोचा कि आज जो है इसी पर बातचीत किया जाए। अगर चिराग पासवान पवन सिंह वाकई में एक साथ आते हैं तो जो एक विशेष क्षेत्र होगा वहां पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहली चीज आप समझिए कि पवन सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, यह बात पवन सिंह के जो अपने लोग थे उनके तरफ से ही सामने आई। हालांकि समय के साथ यह बात हवा में उड़ गई, मतलब पवन सिंह पार्टी बनाएंगे ये चर्चा का विषय नहीं बन पाया। आगे भविष्य में अब पवन सिंह पार्टी अब तक नहीं बनाए हैं तो लिहाजा 2025 के विधानसभा के चुनाव के पहले अब पार्टी बनाकर अपनी उतनी मजबूती के साथ मैदान में उतर पाना आसान नहीं होगा। और एक बात तय है कि पवन सिंह या ज्योति सिंह दोनों में से कोई एक आदमी चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अगर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना होता तो ज्योति सिंह जिस तरीके से काराकाट जा रही हैं, वो बार बार जा रही हैं, एक आम कार्यकर्ता को भी, आदमी को भी कुछ हो रहा है तो उसके बारे में पोस्ट डाल रही हैं, ये तमाम चीजें नहीं होती। अब यहां पर दो प्रकार की बातें हैं। पहली बात कि ज्योति सिंह चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाई जाएंगी और दूसरी बात यह है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए फील्डिंग सजा रही हैं। इन दोनों बातों में संभावना है। संभावना इसलिए है क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह चुनाव के वक्त में एक साथ आ गए। चुनाव के बाद उनके व्यक्तिगत रिश्ते क्या हुए, इसके बारे में खुले तौर पर अगर हम कहें तो कोई चीजें विशेष तौर पर निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन एक बात जो है वो तय रहा कि ज्योति सिंह काराकाट लगातार आती जाती रही, जो पवन सिंह का चुनावी क्षेत्र रहा। तो कुल मिलाकर संभावना यही है कि या तो साहब एमएलए बनेंगे या उनकी बीबी एमएलए बनेंगी, मतलब या तो पवन सिंह या तो ज्योति सिंह। अब आइए चिराग पासवान की पार्टी पर। प्रशांत सिंह चंदेल जिससे ज्योति सिंह मिलती हैं, वो प्रशांत सिंह चंदेल चिराग पासवान की आप कहिए कि कोर टीम के हैं। मतलब कि चिराग पासवान से वो लोग जो अक्सर मिलते हैं, जो हमेशा मिलते हैं, जो चिराग पासवान